वासुदेवाय ओम देवकी सुखगोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड चतुर्त्रिंशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुखगोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। दक्ष तथा देवताओं का अनेक अपशकुनों एवं उत्पात सूचक लक्षणों को देखकर भयभीत होना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुखगोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्रह्मोवाचो एवं प्रचलिते चास्मिन् वीरभद्रे गणान्विते दृष्टचिह्नानि दक्षेण दृष्टानि विबुधैरपि उत्पाता विविधाश्चासन् वीरभद्रे गणान्विते त्रिविधा अपि द्रेवर्षे यज्ञविध्वंससूचकाः दक्षवामाक्षिबाहुरुविस्पन्दं समजायत नानाकष्टप्रदस्तात् सर्वथा शुभसूचकः भूकंपः समभूत्तत्र दक्षयागस्थले तदा दक्षोपस्यश्च मध्याह्ने नक्षत्राण्यद्भुतानि च दिशश्चासन् सुमलिना कर्पूरो भूद्दिवाकरः अपरिवेशो सहस्रेण सङ्क्रान्तश्च भयङ्करः नक्षत्राणि पतन्ति स्म विद्युदग्निप्रभाणि च नक्षत्राणां भूद्वक्राः गतिश्चाधोमुखी तदा गृद्धा दक्षशिरा स्पष्ट्वा समुद्भूता सहस्रशः आसीत् गृध्रपक्षायैः सक्षायो यागमण्डपः ववासिरे यागभूमौ क्रोष्टारो नेत्रकस्तदा उल्कावृष्टिर्भूत्तत्र श्वेतवृश्चिकसम्भवा खरावाता बभुस्तत्र पंशुवृष्टिसमन्विताः वसलभाश्च समुद्भूता विवर्ता नीलकम्पिताः नीतश्च पवनैश्वर्ध्वं सा दक्षाध्वरमण्डपः देवान्वितेन दक्षेण यः क्रतो नूतनोद्भूतः वेमुर्दक्षादया सर्वे तदा शोणितमद्भुतं वेमुश्च मांसखण्डानि सशाल्यानि मुहुर्मुहुः समकम्पाश्च बभूवुस्ते दीपावाता हता इव दुःखिताश्चाभवन् सर्वे शास्त्रधारा हता इव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुखगोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्मय कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय तदा निनाद जातानि वाष्पवर्षाणि तक्षणे अप्रातस्तुषारवर्षीणि पद्मानि भुवनान्तरे दक्षाध्यक्षीणि जातानि ह्यकस्माद्विष दान्यपि निशायां कमलाश्चैव कुमुदानीव संगवे अस्रग्वर्ष देवश्च तिमिरेणावृता दिशः उद्दिग्धाहो भूद्विशेषेण त्रासयन् सकलाञ्जनान् एवं विधान्यरिष्टानि दद्रसुरविदुधादयः भयमापेदिरेत्यन्तम् अमुने विष्णुवादिकास्तदा। ओम नमः शिवाय भुवि ते मूर्छिता पेतुरः हतः स्म इति रयन् अतर्वस्तिरसञ्जाता नदी वेगहता इव पतित्वा ते स्थिता भूमौ क्रूरः सर्पा हता इव कन्दुका इव ते भूयः पतिताः पुनरुत्थिताः ततस्ते तापसन्तप्ता रुरुदुः कुरुरी इव रोदनध्वानि सङ्क्रान्तो रुक्तिप्रत्युक्तिका इव सवैकुण्ठास्ततः सर्वे तदा कुण्ठितशक्तयः अश्वासोपकण्ठमाकण्ठम् अलुलुठुः कमठा इव एतस्मिन्नन्तरे तत्र संज्ञाता चा शरीरवाको अश्रावयत् सखिलान् देवान् दक्षं चैव विशेषतः आकाशवाण्योवाचो धिग्जन्म तव दक्षाद्य महामूढोऽसि पापधीः भविष्यति महादुःखो मनिवार्यं हरोद्भवम्
सहायिनोऽत्र ये मूढास्तव देवादयः स्थिताः तेषामपि महद्दुःखं भविष्यति न संशयः। ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वाकाशवचनं दृष्ट्वा रिष्टानि तानि च दक्षः प्रापद्भयं चाति परे देवादयोऽपि वेपमानस्तदा दक्षो विकलश्चाति चेतसि आगच्छरणं विष्णु स्वप्रभो रिन्दिरादपि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुप्रणम्य भयाविष्टः संस्तूय च विचेतनः आवोच देवदेवं तं विष्णु स्वाजनवत्सलम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गताम्। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 34वां अध्याय। दक्ष तथा देवताओं का अनेक अपशकुनों एवं उत्पात सूचक लक्षणों को देखकर भयभीत होना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार गणों सहित वीरभद्र के प्रस्थान करने पर दक्ष तथा देवताओं को अनेक प्रकार के अशुभ लक्षण दिखाई पड़ने लगे। गणों सहित वीरभद्र के चल देने पर वहां अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। हे देवर्षि, यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक वे अपशकुन उन्हें दृष्टिगोचर होने लगे। हे तात, दक्ष की बाईं आँख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी, जो अनेक प्रकार के कष्ट देने वाली तथा सर्वथा अशुभ की सूचक होती है। उस समय दक्ष के यज्ञ स्थल में भूकंप उत्पन्न हो गया। दक्ष को दोपहर में अनेक अद्भुत नक्षत्र दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो गईं। सूर्य चितकबरा हो गया। सूर्य पर हजारों घोड़े घेरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर दिखाई पड़ने लगा। बिजली तथा अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूट कर गिरने लगे। नक्षत्रों की गति टेढ़ी और नीचे की ओर हो गई। हजारों गीध दक्ष के सिर को छूकर उड़ने लगे और उन गीधों के पंखों की छाया से यज्ञ मंडप ढक गया। यज्ञ भूमि में सियार तथा उल्लू शब्द करने लगे। आकाश मंडल से श्वेत बिच्छुओं की उल्का वृष्टि होने लगी। धूलि की वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने लगीं और विवर्त घूमती हुई वायु से कंपित होकर टिड्डियां सब जगह उड़ने और मंडराने लगीं। दक्ष ने देवताओं के साथ जिस नवीन तथा अद्भुत यज्ञ मंडप का निर्माण किया था, उसे वायु ने ऊपर की ओर उड़ा दिया। दक्ष आदि सभी लोग अद्भुत प्रकार से रक्त का वमन करने लगे और हड्डी से समन्वित मांसखंड बार बार उगलने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वे सभी लोग वायु के झोंकों से हिलते हुए दीपक के समान कांपने लगे और शस्त्रों से आहत हुए प्राणियों के समान दुखित हो गए। जिस प्रकार वन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय प्रातः काल के समय कमल पुष्पों पर तुषार ओस की सी वर्षा हो रही हो, उसी प्रकार शब्द करते हुए वाष्प की वर्षा होने लगी। जिस प्रकार रात्रि में कमल तथा दिन में कुमुद बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार दक्ष आदि की विशाल आँखें भी अचानक बंद होने लगीं। आकाश से रक्त की वर्षा होने लगीं। दिशाएं अंधकार से ढक गईं तथा सभी प्राणियों को संत्रस्त करता हुआ दिग्दाह्य होने लगा। हे मुने, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार के उत्पात देखे, तब वे अत्यंत भयभीत हो उठे। हाय, अब हम लोग मारे गए। इस प्रकार कहते हुए वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर इस प्रकार गिर पड़े, जैसे नदी के वेग से किनारे पर वृक्ष गिर जाते हैं। वे पृथ्वी पर इस प्रकार गिरकर अचेत हो जाते, जैसे काटने के बाद विषैला सर्प अचेत हो जाता है और कभी गेंद के समान पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ जाते थे। तदनंतर वे ताप से व्याकुल होकर कुररी पक्षी की भांति विलाप करते थे और उक्ति तथा प्रत्युक्ति का शब्द करते हुए रो रहे थे। उस समय विष्णु सहित सभी लोगों की शक्ति कुंठित हो गई थी और वे आपस में एक दूसरे के समीप कंठ पर्यंत कछुए के समान लौटने लगे थे। ओम नमः शिवाय। इसी बीच वहाँ समस्त देवताओं और विशेषकर दक्ष को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, हे दक्ष, तुम्हारे जन्म को धिक्कार है। तुम महामूढ़ और पापात्मा हो। शिवजी के कारण आज तुम्हें महान दुख प्राप्त होने वाला है, जिसका निवारण नहीं हो सकता है।
यहाँ जो तुम्हारे सहायक मूर्ख देवता उपस्थित हैं उन्हें भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उस आकाशवाणी को सुनकर और उन उपद्रवों को देखकर दक्ष तथा अन्य देवता आदि भी अत्यंत भयभीत हो उठे। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। ओम नमः शिवाय। भयभीत तथा बेसुध वे दक्ष उन स्वजन वत्सल देवाधिदेव विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करके कहने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्णत्वाम अहं शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीय सती खंडे दुःशकुन दर्शनम नाम 34 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में अपशकुन दर्शन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 35 अध्यायः। दक्ष द्वारा यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिवद्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्णत्वाम अहं शरणं गतः। दक्ष उवाच, देवदेवो हरे विष्णु दीनबन्धो कृपानिधे मम रक्षा विधातव्या भवता साध्वरस्य च। रक्षकस्त्वं मखस्यैव मखकर्मा मखात्मकः कृपा विधेया यज्ञस्य भंगो भवतु न प्रभो। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो, इत्थं बहुविधां दक्षः कृत्वा विज्ञप्तिमादरात् पपात पादयोस्तस्य भवव्याकुलमानसः। उत्पाथ्य तं ततो विष्णुर्दक्षं विक्लिन्नमानसं श्रुत्वा च तस्य तद्वाक्यं कुमतिरस्मरच्छिवम् स्मृत्वा शिवं महेशान् स्वप्न प्रभु परमेश्वरम् अवदक्षीवतत्वज्ञो दक्षं सम्बोधयन् हरि। ओम नमः शिवाय। हरिर्वाचो, शृणु दक्ष प्रवक्ष्यामि तत्त्वतः शृणुमेव च। सर्वथा ते हितकरं महामन्त्र सुखप्रदम् अवज्ञा हि कृता दक्षो त्वया तत्त्वं जानता सकलाधीश्वरस्यैव शङ्करस्य परात्मनः। ईश्वरावज्ञया सर्वं कार्यं भवति सर्वथा विफलं केवलं नैव विपत्ति पदे पदे। ओम नमः शिवाय। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दरिद्रयं मरणं भयम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। तस्मात् सर्वो प्रयत्नेन माननीयो वृषध्वजः अमानितान् महेशाच्च अमहद्भयमुपस्थितम्। अद्यापि न वयं सर्वे प्रभवः प्रभवामहे भवतो दुर्नयेनैव मया सत्यमुदीर्यते। ब्रह्मोवाचो, विष्णुस्तद्वचनं श्रुत्वा दक्षश्चिन्तापरो भवतो अभिवर्णवदनो भूत्वा तूष्णीमासीत् भुवि स्थितः। एतस्मिन्नन्तरे वीरभद्रः सैन्यसमन्वितः आगच्छ दध्वरं रुद्रप्रेरितो गणनायकः। पृष्ठे केचित् समायाता गगने केचिदागतः दिशश्च विदिशा सर्वे समावृत्य तथा पदे। सर्वाज्ञया गणासुरा निर्भया रुद्रविक्रमाः असंख्या सिंहनादान्वय कुर्वन्तु वीरसत्तमाः। तेन नादेन महता नादितं भुवनत्रयं रजसा चावृतं व्योमो तमसा चावृता दिशः। सप्तदीपान्विता पृथ्वी चचालाति भयाकुलाः सशैलकाननः तत्र अचोक्षुभुः सकलाब्धयः। एवं भूतं च तत्सैन्यं लोकक्षयकरं महतो दृष्ट्वा च विस्मिताः सर्वे बभूवुर्मरादयः। ओम नमः शिवाय। सैन्योद्योगमथालोक्यो दक्षश्रृङ्गमुखाकुलः दण्डवत् पतितो विष्णुं सकलत्रोऽभ्याभासतः। दक्षुवाचो,
भवद्बलेनैव मया यज्ञः प्रारम्भितो महान् सत्कर्म सिद्धये विष्णु प्रमाणं त्वं महाप्रभु। विष्णु त्वं कर्मणा साक्षी यज्ञानां प्रतिपालकः धर्मस्य वेदगर्भस्य ब्रह्मणस्त्वं महाप्रभु। तस्माद्रक्षा विधातव्या यज्ञस्यास्य मम प्रभो त्वदन्यः कः समर्थोऽस्ति यतस्त्वं सकलप्रभुः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच दक्षस्य वचनं श्रुत्वा विष्णुरदीनतरं तदा अवोचद बोधयस्त्वं वै शिवतत्त्वपराङ्मुखम्। विष्णुर्वाच मया रक्षा विधातव्या तव यज्ञस्य दक्ष वै ख्यातो मम पणः सत्यो धर्मस्य परिपालनम्। तत्सत्यं तु त्वायोक्तं हि किं तत्तस्य व्यतिक्रमः शृणु त्वं वच्म्यहं दक्षो क्रूरबुद्धिं त्वजाधुना। नैमिषे निमिषक्षेत्रेः यज्ञातमव्रतमद्भुतं तत् किं न स्मर्यते दक्षो विस्मृतं किं कुबुद्धिना। रुद्रकोपाच्च को ह्यात्र समर्थो रक्षणे तव अनायस्याभिमतं दक्षो यस्त्वां रक्षति दुर्मतिः। किं कर्म किं कर्मेति तन्न पश्यति दुर्मते समर्थं केवलं कर्म न भविष्यति सर्वदा। स्वकर्म विद्धि तद्येन समर्थत्वेन जायते न त्वया कर्मणो न त्वन्यः कर्मणो दाता असंभवेदीश्वरं विना। ईश्वरस्य च यो भक्त्याः शान्तस्तद्गद मानसः कर्मणो हि फलं तस्य प्रयच्छति तदा शिवः। केवलं ज्ञानमाश्रित्य निरीश्वर परानराः निर्यं ते च गच्छन्ति कल्पकोटिशतानि च। पुनः कर्ममय पाशैर्बद्धः जन्मनि जन्मनि निर्येषु प्रपच्यन्ते केवलं कर्मरूपिणः। अयं रुद्रगणाधीशो वीरभद्रोरिमर्दनः रुद्रकोपाग्निसम्भूतः समायातोध्वराङ्गणे। अयमस्मद्विनाशार्थो मागतेऽस्ति न संशयः अशक्यमस्य नास्येव किमप्यस्तु तु वस्तुतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। प्रज्वाल्यास्मानयं सर्वान् ध्रुवमेवो महाप्रभु ततः प्रशांत हृदयो भविष्यति न संशयः। श्रीमहादेव शपथं समुल्लंघं भ्रमान्मयाः यतः स्थितं ततः प्राप्यं मया दुःखं त्वया सह। शक्तिर्मम तु नास्त्येव दक्षाद्यत निवारणेः शपथोल्लङ्घनादेव शिवद्रोही यतोऽस्म्यहम्। कालत्रयेऽपि नायतो महेशद्रोहिणां सुखं ततो वश्यं मया प्राप्तं दुःखमद्य त्वया सह। सुदर्शनाभिधं चक्रमेतस्मिन् लगिष्यति सैव चक्रमिदं यस्यामादशैवल यकारणम्। ओम नमः शिवाय। विनापि वीरभद्रेण नाम तच्चक्रमैश्वरं ह्यत्वा गमिष्यत्यधुना सत्वरं हरसन्निधौ। सैवं शपथमुल्लङ्घ्य स्थितं मां चक्रमीदृशम् असंहत्यैव सहसा कृपयैव स्थिरं परम्। अतः परमिदं चक्रमपि न स्थास्यति ध्रुवं गमिष्यत्यधुना शीघ्रं ज्वालामाला समाकुलम्। वीरभद्रः पूजयोऽपि शीघ्रमस्माभिरादरात् महाक्रोधसमक्रान्तो नाशमान् संरक्षयिष्यति। अकांडो प्रलयोऽस्माकमागतोऽद्य हि हा 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 बत तवेदानी नाशोऽस्माकमुपस्थितः। शरण्योऽस्माकमधुना नास्त्येव हि जगत्त्रयेः शङ्करद्रोहिणो लोके कः शरण्यो भविष्यति। ओम नमः शिवाय। तनूनासेऽपि सम्प्राप्यास्तैश्चापि मययातनाः उता नैव शक्यते सोढुं बहु दुःखप्रदायिनीः। शिवद्रोहीणमालोक्य दष्टदन्तो यमः स्वयं तप्ततैलकटाहेषु पातयत्येव नान्यथाः। गन्तुमेवाहमुद्युक्ता सर्वथा शपथोत्तरं तथापि न गता शीघ्रं दुष्टसंसर्ग पापतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यदद्य क्रियते स्माभिः पलायन्मितस्तदाः गार्भो नाकर्षकः शास्त्रैरस्मानाकर्षयिष्यति। स्वर्गे वा भुवि पाताले यत्र कुत्रापि वा यतः श्रीवीरभद्रास्त्राणां गमनं नाहि दुर्लभम्।
और यावन्तश्च गणाः सन्ति श्रीरुद्रस्य त्रिशूलिनः और तावतामपि सर्वेषां और शक्तिरेतादृशी ध्रुवं श्रीकालभैरवः काश्याम नखाग्रेणीव लीलयाः अपुरः शिरश्च चिच्छेदो पञ्चमं ब्रह्मणो ध्रुवम् एतदुक्त्वा स्थितो रतित्रस्तो मुखाम्बुजाः वीरभद्रोऽपि सम्प्रापो तदैवाध्वरमण्डपम् एवं ब्रुवति गोविन्दो आगतं सैन्यसागरं वीरभद्रेण सहितं दद्रसुश्च सुरादयः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुरगोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुरगोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 35वां अध्याय। दक्ष द्वारा यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिरोद्योष जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। दक्ष बोले, हे देवदेव, हे हरे, हे भगवान विष्णु, हे दीनबंधो, हे कृपानिधे, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आप ही यज्ञ के रक्षक, यज्ञ करने वाले और यज्ञ स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार आदरपूर्वक प्रार्थना करके भय से व्याकुल चित्त वाले दक्ष उनके चरणों में गिर पड़े। तब दुखी मन वाले दक्ष को उठाकर उन दुर्बुद्धि की बात सुनकर भगवान विष्णु शिव का स्मरण किया और बोले, अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे दक्ष, मैं आपको यथार्थ बात बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। यह आपके लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र की तरह सुखदायक होगी। हे दक्ष, शिव तत्व को न जानने के कारण आपने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य न केवल सर्वथा निष्फल हो जाता है, अपितु पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूजनीय की पूजा नहीं होती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु एवं भय, ये तीन उत्पात अवश्य होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान बृषभध्वज शिव का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही आपके ऊपर यह महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज आपकी दुर्नीति के कारण कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में पड़ गए। उनका मुख तथा उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और वे चुप होकर पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल पर आ पहुँचे। कुछ गण भूपृष्ठ पर आ गए, कुछ आकाश में स्थित हो गए और कुछ गण दिशाओं तथा विदिशाओं को व्याप्त करके खड़े हो गए। शिव की आज्ञा से वे रुद्र के समान पराक्रम वाले सूर, निर्भीक तथा वीरों में श्रेष्ठ असंख्य गण सिंहनाद करते हुए वहां पहुंच गए। उस घोर नाद से तीनों लोक गूंज उठे, आकाश धूल से भर गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गईं। सातों दीपों से युक्त पृथ्वी भय से अत्यंत व्याकुल होकर पर्वत और वनों सहित कांपने लगी तथा सभी समुद्र विक्षुब्ध हो गए। समस्त लोकों का विनाश करने वाले इस प्रकार के उस विशाल सैन्य दल को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। इस सैन्य उद्योग को देखकर मुख से रक्त का वमन करते हुए वे दक्ष पत्नी सहित भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार निवेदन करने लगे। दक्ष बोले, हे भगवान विष्णु, हे महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ को आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण स्वरूप माने गए हैं। हे विष्णु, आप सभी कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। हे महाप्रभु, आप वेद सार सर्वस्व धर्म और ब्रह्मा के रक्षक हैं। अतः हे प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए।
आपके अतिरिक्त दूसरा कौन समर्थ है, क्योंकि आप ही सबके प्रभु हैं। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले। तब दक्ष की अत्यंत दीनता पूर्वक बात सुनकर भगवान विष्णु शिव तत्व से विमुख उन दक्ष को बोध प्रदान करते हुए इस प्रकार बोले। भगवान विष्णु बोले, हे दक्ष, मुझे आपके यज्ञ की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। धर्म के परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। आपने जो कहा यह सत्य वचन है, इसका व्यतिक्रम कैसे हो सकता है। परंतु हे दक्ष, मैं जो कहता हूँ उसे आप सुनिए। आप इस समय क्रूरतापूर्वक बुद्धि को त्याग दीजिए। हे दक्ष, देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी उसका स्मरण आपको नहीं हो रहा होगा। आप कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए होंगे। रुद्र के कोप से आपकी रक्षा करने में यहाँ कोई देवता समर्थ नहीं है। हे दक्ष, आपकी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो आपकी रक्षा करने को उद्यत होगा वह दुर्बुद्धि ही कहा जाएगा। हे दुर्मत, क्या कर्म है क्या अकर्म है इसे आप नहीं समझ पा रहे हैं। केवल कर्म ही सब कुछ करने में सर्वदा समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने का सामर्थ्य आता है उसी को आप स्वकर्म समझिए। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत होकर ईश्वर के में मन लगाकर भक्तिपूर्वक कार्य करता है उसी को भगवान शिव उस कर्म का फल प्रदान करते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा लेकर अनीश्वरवादी हो जाते हैं वो 100 करोड़ कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। केवल कर्मपरायण रहने वाले लोग प्रत्येक जन्म में कर्ममय पासों से बंधते हैं और नरकों की यातना भोगते हैं। ओम नमः शिवाय। हे रुद्रगणों के स्वामी शत्रुमर्दन तथा रुद्र की क्रोधाग्नि से उत्पन्न वीरभद्र यज्ञ भूमि में आ पहुँचे हैं। ये लोगों के विनाश के लिए ही आए हैं, इसमें संशय नहीं है। चाहे कुछ भी हो, वास्तव में इनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महान सामर्थ्यशाली ये हम सबको अवश्य जलाकर शांत चित्त होंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ रुक गया उसके कारण आपके साथ मुझे भी दुख सहना पड़ेगा। हे दक्ष, आज मुझ में इनको रोक सकने की शक्ति नहीं है, क्योंकि शपथ का उल्लंघन करने से मैं शिवद्रोही हो गया हूँ। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के द्रोह करने वाले को त्रिकाल में भी सुख नहीं मिलता है, अतः आज आपके साथ मुझे भी अवश्य दुख की प्राप्ति होगी। मेरा सुदर्शन नामक चक्र भी इन पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि वह शैव चक्र केवल अशैवों का लय करने वाला होता है। ओम नमः शिवाय। वीरभद्र पर इस चक्र से प्रहार करते ही बिना उनका वध किए ही यह शैव चक्र शीघ्र ही शिव जी के पास चला जाएगा। यह शैव चक्र शिव की शपथ का उल्लंघन करने वाले मेरे पास मुझ पर सहसा बिना प्रहार किए हुए ही अब तक स्थित है। यही उनकी महान कृपा है। ओम नमः शिवाय। अब यह चक्र निश्चित रूप से मेरे पास नहीं रहेगा और अग्नि की लपटों से व्याप्त होकर इस समय शीघ्र ही चला जाएगा। हम लोगों के द्वारा शीघ्रता से आदरपूर्वक पूजा किए जाने पर भी महान क्रोध से भरे हुए ये वीरभद्र हमारी रक्षा नहीं करेंगे। हाय, यह बड़े दुख की बात है कि इस असमय में ही हम लोगों के लिए प्रलय आ गया है। इस समय आपका और हमारा विनाश अवश्य उपस्थित हो गया है। इस समय त्रिलोकी में हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। भला शिव के द्रोही को शरण देने वाला संसार में कौन हो सकता है। शरीर का नाश हो जाने पर भी शिरोद्रोह के कारण उन्हें यम की यातनाएं प्राप्त होती हैं। बहुत दुख देने वाली उन यातनाओं को सहा भी नहीं जा सकता है। ओम नमः शिवाय। शिवद्रोही को देखकर यमराज स्वयं दांत पीसते हुए संतप्त तैलपूर्ण कड़ाहों में डाल देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शपथ के बाद मैं शीघ्र ही जाने को उद्यत था, किंतु दुष्ट के संसर्ग रूपी पाप के कारण ही नहीं जा सका। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यदि इस समय हम लोग भागने का प्रयास भी करें तो कर्षण करने वाले शिवभक्त वीरभद्र अपने शस्त्रों से हमें खींच लेंगे, क्योंकि स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में जहाँ कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों का जाना असंभव नहीं है। ओम नमः शिवाय। त्रिशूलधारी वीरभद्र के जितने भी गण यहाँ हैं उन सब की ऐसी ही शक्ति है। पूर्व समय में
काशी में काल भैरव ने अपने नख के अग्रभाग से लील पूर्वक ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट डाला था। ऐसा कहकर अत्यंत व्याकुल मुख कमल वाले विष्णु चुपचाप बैठ गए। उसी समय वीरभद्र भी यज्ञ मंडप में आ पहुँचे। विष्णु ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ विशाल सैन्य समूह भी आ गया, जिसे देवताओं आदि ने सम्मुख देखा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे सत्योपाख्याने विष्णुवाक्य वर्णनम नाम 35 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती उपाख्यान में विष्णु का वचन वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।